मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। हिस्ट्री में कुछ नाम सिर्फ याद नहीं रखे जाते, वह नस्लों के सीने पर लिख दिए जाते हैं। ये कहानी किसी मिथ की नहीं, किसी ओल्ड ट्रेंड वॉरियर की नहीं। ये कहानी है सिर्फ 21 साल के एक लड़के की जिसके पास जीने के हजारों रीजंस थे, पर जिसने मरना चूज किया ताकि भारत जिंदा रह सके। ये कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ। आर्मी उनके घर का प्रोफेशन नहीं, परंपरा थी। उनके पिता ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल जो कि इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर थे। डिसिप्लिन उनके घर में बोलने से पहले सीखा जाता था और ड्यूटी एक ऑप्शन नहीं, एक्सपेक्टेशन थी। अरुण ज़्यादा बोलते नहीं थे, पर जब फैसला लेते फाइनल होता। NDA, देन IMA देहरादून और जून 1971 कमीशन एज सेकेंड लेफ्टिनेंट इन द पूना हॉर्स। सिर्फ 6 महीने बाद उन्होंने वो देख लिया जो कई सोल्जर्स पूरी जिंदगी नहीं देखते। दिसंबर 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। वेस्टर्न फ्रंट पर एक जगह थी जो पूरी वॉर का रुख पलट सकती थी, जो थी शकरगढ़ बल्ज। पाकिस्तान का वो स्ट्रेटेजिक वेज जो पंजाब और जम्मू के बीच में घुसा हुआ था। यहीं से पाकिस्तान इंडियन सप्लाई चेन को कट कर सकता था। और इस सेक्टर का सबसे क्रिटिकल फीचर बसंतर रिवर, एक अनप्रिडिक्टेबल रिवर फुल ऑफ सॉफ्ट एल्यूवियल सॉइल विच मीन्स टैंक्स के लिए नाइटमेयर। पाकिस्तान ने यहाँ लेयर्ड माइनफील्ड्स, एंटी टैंक प्रेशर माइंस, बॉबी ट्रैप्स और M47 M48 पैटर्न टैंक्स डिप्लॉय कर रखे थे। हर फायरिंग पॉइंट पर प्री रजिस्टर्ड आर्टिलरी कोऑर्डिनेट्स। एक गलती और पूरा असॉल्ट कोलैप्स। इंडियन आर्मी के कॉम्बैट इंजीनियर्स रात के अंधेरे में अंडर आर्टिलरी फायर्स माइंस क्लियर कर रहे थे। हर माइन का मतलब या तो टैंक उड़ा या तो सोल्जर गया। और जैसे ही ब्रिज हेड बना, यही एंटर करते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अरुण का रेजिमेंट द पूना हॉर्स, इंडियन आर्मी का इलीट आर्मर्ड यूनिट, और उनका टैंक सेंचुरियन MK.7, थिक फ्रंटल आर्मर, हाई एक्यूरेसी राइफल्ड मैन गन, डेडली इन क्लोज कॉम्बैट। पर एक डिसएडवांटेज, सेंचुरियन का प्रोफाइल हाई था, जबकि पेट्रोन टैंक्स लो सिलहोट और एम्बुश पोजीशंस में थे। और फिर भी अरुण आगे बढ़े। अरुण के ट्रुप्स का रोल था फॉरवर्ड डिफेंसिव स्क्रीन। उनके पीछे इंडियन इन्फेंट्री रिवर क्रॉस कर रही थी और इसका मतलब सीधा था, अगर अरुण पीछे हटते तो एनिमी आर्मर ब्रेक थ्रू करता, इन्फेंट्री एक्सपोज्ड होती और पूरा सेक्टर गिर जाता। ये सिर्फ ब्रेवरी नहीं थी, ये टेक्निकल नेसेसिटी थी। रेडियो क्रैकल करता है और कमांड का मैसेज आता है, अरुण पुल बैक, तुम्हारी पोजीशन अनसेफ है। अरुण बैटलफील्ड स्कैन करते हैं, धुआं, बर्निंग मेटल, और अरुण का जवाब आता है, सर मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ सकता। एक पेट्रोन टैंक अरुण की तरफ डायरेक्ट एडवांस करता है। फायर ऑर्डर, एनिमी टैंक डिस्ट्रॉयड। दूसरा पेट्रोन डिस्ट्रॉयड, तीसरा डिस्ट्रॉयड। अब अरुण का टैंक एनिमीज के लिए प्रायोरिटी बन चुका था। रेडियो पर वहां से फिर से कमांड का मैसेज आता है, विड्रॉ इमीडिएटली, ये ऑर्डर है। और अरुण का जवाब, जो इंडियन आर्मी के रेडियो हिस्ट्री का सबसे भारी जवाब बन जाता है, नो सर, आई विल फाइट टिल द लास्ट टैंक। और इस लाइन के बाद कोई वापस नहीं आता। एनिमी शेल डायरेक्ट हिट करता है टैंक के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक फ्लूइड इग्निट होता है और टेम्परेचर सेकंड्स में लेथल हो जाता है एंड द विजिबिलिटी इज नाउ 0। नॉर्मल कंडीशंस में भी मैनुअल ट्रेवर्स मुश्किल होता है। अरुण मैनुअल कंट्रोल्स पर शिफ्ट करते हैं, लास्ट एम्ड शॉट फायर करते हैं और टैंक जल रहा है। इतने में गनर चिल्लाता है, सर बाहर निकलते हैं। और अरुण शांत आवाज में कहते हैं, तुम लोग निकल जाओ। क्रू निकलता है लेकिन अरुण नहीं। आखिरी राउंड्स फायर होते हैं और फिर एक फाइनल डायरेक्ट हिट, टैंक रुक जाता है और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल सिर्फ 21 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं। लेकिन उस एक स्टैंड का रिजल्ट ये होता है, पाकिस्तान के 10 से ज़्यादा टैंक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनिमी का काउंटर अटैक डिस्टर्ब हो जाता है, इंडियन ब्रिज हेड सिक्योर हो जाता है और बसंतर सेक्टर सिक्योर हो जाता है। एनिमी कमांड को लगा कि इंडियन आर्मर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उन्होंने रीग्रुप किया, फॉल बैक किया। कभी कभी एक सोल्जर पूरी बैटल का पाइवट बन जाता है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को पोस्टमसली परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साइटेशन के शब्द फॉर्मल है, पर सच ये है कि कोई साइटेशन उस पल को डिफाइन नहीं कर सकती जब एक लड़का जलते हुए टैंक में बैठा रहा, सिर्फ इसलिए ताकि भारत ना जले। आज हम फ्रीली जीते हैं, आज हम कंप्लेंट्स करते हैं, पर याद रहे तुम्हारी हर सांस के पीछे किसी अरुण खेत्रपाल का बलिदान है। मिलिट्री लैंग्वेज में इसे कहते हैं लीडरशिप अंडर फायर। भारत के लिए ये सिर्फ
फर्ज था। अगर ये कहानी आपके सीने को भारी कर गई हो तो इसे शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।